दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले अगस्त से कैसे पढ़कर आप टॉपर बन सकते हैं। 95%, 90%, 85%, 80% या 75% ला सकते हैं, क्योंकि 75 से कम लाते हैं तो अब तो बहुत सारे कॉलेज में आपका एडमिशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो आइए बिना देरी के हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके पास मैं बता दूं, यहां से वीडियो आपका स्टार्ट होता है। आपके पास टोटल के टोटल कितने महीना बचा हुआ है, तो 6 महीना बचा हुआ है। 6 महीना यूं कहे तो 180 दिन आपके पास है। इसी 180 दिन में आपके जीवन का यह निश्चित होगा कि आप जीवन में क्या करने वाले हैं। क्या आप जीवन में डॉक्टर बनेंगे, क्या आप जीवन में इंजीनियर बनेंगे, क्या आप जीवन में एक आईएएस ऑफिसर बनेंगे, या क्या आप कुछ भी बन सकते हैं, क्या दरोगा बनेंगे, आर्मी बनेंगे। यही 180 दिन आपको सुनिश्चित करवाएगा, क्योंकि अगर आप क्लास 10th और 12th में अच्छा मार्क्स नहीं लाएंगे तो आगे आपके फैमिली वाले भी पढ़ाने वाले नहीं है। ठीक है, बहुत सारे फैमिली वाले पढ़ाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो अगर आपको बेहतर मार्क्स लाना तो क्या करना पड़ेगा। 180 दिन में मैं 30 दिन तो छुट्टी रख दिया, क्योंकि अब है ना ठंडी भी आने वाला। ठीक है, तो ठंडी आएगा तो इसमें ये होगा वो होगा, हॉलीडे आएगा तो इसमें छुट्टी मनाएंगे, ऐसे करेंगे, ये पर्व आ गया, वो पर्व आ गया, वो ये हो गया, वो हो गया। इसमें आपका लगभग 30 दिन से ज्यादा दिन जाएगा। लेकिन मैं मानकर चलता हूं आपका 30 दिन ऐसे भी बर्बाद हो जाएगा। अब कहे तो आपके पास 150 दिन बचा हुआ है। इसी 150 दिन में आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, और आपका जो ये यानी आपका जो गोल है, इस गोल को पूरा करना पड़ेगा। सर जी इस गोल को कैसे पूरा करेंगे, आइए ना बताते हैं। देखिए गोल पूरा करना बड़ा आसान हो जाता है जब हमें कोई बताने वाला मिल जाता है, और इस YouTube के दुनिया में आपको बताने वाले बहुत सारे टीचर मिलेंगे। मैं भी इस वीडियो को बना रहा हूं, आप लोग इस वीडियो के अलावा भी बहुत सारे अगस्त से कैसे पढ़े इस वाले वीडियो को देखिएगा। लेकिन मैं मना करता हूं वैसे वीडियो को मत देखिए, किसी एक वीडियो को देखिए और उसी को आप लगातार फॉलो करते रह जाइए। आप जरूर टॉपर बनेंगे। बहुत सारे वीडियो को देखेंगे, आप टॉपर कभी भी नहीं बन सकते, क्योंकि सभी टीचर अपने अपने हिसाब से बताएंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप टॉपर की श्रेणी में आ ही नहीं सकते। तो अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको बताए गए सारे बातों को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए जो क्या कर, अब क्या करें सर जी, अब तो हमारे पास 6 महीना बचा हुआ है। आप तो इसमें से 30 दिन छुट्टियों में निकाल दिए, अब हमारे पास 150 दिन बचा हुआ है। तो सर जी इस 150 दिन में कैसे पढ़े। देखिए मैं 150 दिनों को पूरा का पूरा यह नहीं बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, लेकिन हाँ एक 10 ऐसे टिप्स बताऊंगा। अगर इस 10 टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर की श्रेणी में आएंगे, टॉपर बनेंगे। पहला हमारा कहता है आपका सिलेबस बाकी वाले पे फोकस करें। इसका मतलब क्या, अब आपको यह देखना है कि हमने अभी तक कितना पढ़ लिया। ठीक है, यानी जनवरी से पढ़ रहे हैं आप या फरवरी से आप पढ़ रहे हैं, तो अभी तक आपने कितना सिलेबस को कवर कर चुका है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपका अभी तक बाकी है। तो जितने भी सब्जेक्ट बाकी होगा उस पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। अगर इस पर फोकस नहीं करते तो आने वाला समय आपका खराब हो जाएगा। इसलिए अब आपको सबसे ज्यादा यह फोकस करना है। सबसे पहले देखना है कि हमने क्या क्या चीज पढ़ लिया है, उसके बाद आपको उस बताए गए यानी जो भी बच गया है बाकी वाले सब्जेक्ट पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, टाइम टेबल अब हर हाल में बनाकर पढ़ना है। सर जी ये टाइम टेबल का मतलब क्या है, अब आपको 24 घंटा में क्या क्या चीज करते हैं, कैसे पढ़ेंगे, किस टाइम पढ़ेंगे, सुबह पढ़ने में आपको अच्छा लगता है या रात में पढ़ने में आपको अच्छा लगता है या दोपहर को पढ़ने में आपको अच्छा लगता है। यह सब कुछ को सुनिश्चित करने के बाद आपको एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, और उसी टाइम टेबल पे आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अब आप टाइम टेबल नहीं बनाते तो निश्चित ही टॉपर के श्रेणी से आप बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको टॉपर बनना है या आपका जो गोल है उस गोल को पूरा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और उसी टाइम टेबल पर पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आपके पास अब 6 महीना बचा हुआ है, तो 6 महीना को आप लोग गंवाएंगे नहीं। कहते हैं ना जो सूर्य को जगाता है वही इस धरती पे कुछ कर पाता है, और जिसे सूर्य जगाता है वह इस धरती पे कुछ भी नहीं कर पाता है। तो आपको सूर्य को जगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है सर जी, तो अब 6 महीना आपके पास बचा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको हर हाल में एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाकर ही पढ़ना पड़ेगा। तीसरा काम क्या है, जो भी बुक है, मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं कि एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है। लेकिन अब आपके पास 6 महीना है, अगर अभी तक आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं हुआ है तो टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, टेंशन कभी भी नहीं लेने का, सिर्फ एकदम मौज करना है, मस्ती करना है और मस्ती में पढ़ना है। तो जो भी बुक है आपके पास उसको कंप्लीट कीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए पढ़ाई के साथ, क्योंकि सिलेबस आप देख ले रहेंगे तो कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में उस बुक से जितने भी मेन क्वेश्चन आपको लगता है, कोई टीचर
टीचर बताते हैं यह क्वेश्चन मेन क्वेश्चन या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है वैसे क्वेश्चन को, और जो क्वेश्चन आपको भी लगता है कि ना ये सर जी नहीं बताया है फिर भी यह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इस प्रकार से पूछ सकता है, तो उन सारे क्वेश्चन को अब आपको क्या करना पड़ेगा, बुक से कंप्लीट करना पड़ेगा। कितने घंटे पढ़े सर जी, तो अब आपको है ना 7 से 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। हाँ मेरे राजा, हाँ मेरे बाबू, हाँ मेरे सोना, अब आपको 7 से 8 घंटा कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप 7 से 8 घंटे नहीं पढ़ते हैं तो आप टॉपर के श्रेणी से निश्चित ही हट जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, टॉपर जो होते हैं ना वह पढ़ते हैं तो दिखाते नहीं है, ठीक है, वह यानी टॉपर जो होते हैं ना पढ़ते हैं तो दूसरे को पता भी नहीं चलता ये कितना घंटा पढ़ा है, और वह जो टॉपर आप बताते तू तो लफुआ था, तू तो पढ़ता नहीं था, तू तो इधर उधर घूमता था, बार बार ऐसे करता था, वो करता था, ये करता था, लेकिन तुम टॉपर कैसे बन गया। तो टॉपर जो होते हैं वह 7 से 8 घंटे पढ़ते हैं लेकिन पता भी नहीं चलने देता। तो आपको जब टाइम टेबल बनाए रहिएगा तब ना किसी को पता भी नहीं चलेगा, और 7 से 8 घंटे आप रेगुलर स्टडी करेंगे तब जाकर आप टॉपर के श्रेणी में आ सकते हैं। तो आपको है ना हर हाल में 7 से 8 घंटा अब पढ़ना पड़ेगा। यह कैसे पढ़ना है आपको टाइम टेबल बनाएंगे, आपको निकल जाएगा। 24 घंटा का टाइम टेबल आपको नहीं बनाना। बहुत सारे बच्चे 24 घंटा का टाइम टेबल बना लेते उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो 24 घंटा का आप लोगों को टाइम टेबल बिल्कुल नहीं बनाना है। आपको बस इस 24 घंटा में केवल 7 से 8 घंटा निकालना है जो आपका मूल्य समय बहुमूल्य समय हो, जिस समय में आप पढ़कर टॉपर बन सकते वैसे समय को आपको निकालना है। और हाँ, एकदम से 7 से 8 घंटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 5वां काम क्या करना है सर जी, तो 5वां काम आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, गाइड 30% फोकस करना है दिसंबर तक। अभी आपको बहुत सारे बच्चे होते हैं जो यानी जैसे ही अभी आपको क्या होगा, बाजार में बहुत सारे क्वेश्चन बैंक हो गया, बहुत सारे मॉडल पेपर हो, बहुत सारे गाइड आपको मिलता होगा और आप लोग तो खरीद कर रख भी चुके होंगे, पढ़ते भी होंगे। तो अभी उस पर उतना ज्यादा फोकस नहीं करना, आपको सिलेबस पे फोकस करना है। दिसंबर तक अगर इस सब को पढ़ते भी है तो ज्यादा फोकस नहीं, बस आप अपने स्टडी के अलावा 30% इधर फोकस दे सकते, इससे ज्यादा दीजिएगा तो क्या होगा, आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा, आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा। आप एग्जाम पास कर जाएंगे, बहुत अच्छा नंबर से पास हो जाएंगे एग्जाम, लेकिन नॉलेज नहीं रहेगा क्योंकि इसमें क्या क्वेश्चन बताया जाएगा और क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कहां से क्लियर होगा, तो जब बुक पढ़िएगा तब ना क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ठीक है, बुक पढ़ना पड़ेगा तब जाकर आपका यानी हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और छठा क्या है करना, तो छठा आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न एवरीडे 30 को प्रश्न याद करना पड़ेगा। सब्जेक्टिव में जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसको 3 को याद करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 को, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको शॉर्ट वाले जो होते हैं वह आपको 3 को याद करना पड़ेगा एवरीडे, और सब्जेक्टिव में जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ये 2 को क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। कहिएगा सर जी यह तो हमको 10 को याद नहीं होता, आप 30 को कह दिए, 3 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे याद करेंगे, 2 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे याद करेंगे। बाबा रे याद नहीं होता, कोई जरूरी नहीं याद करना, मैं तो बस इतना कहता हूं कि डेली आप नया पढ़िए, तो नया 30 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो देखिए, याद हुआ तो बहुत बेस्ट, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, फिर मेहनत करेंगे फिर याद हो जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखिए, याद होता है तो बेहतर, नहीं होता तो फिर कोशिश करेंगे फिर याद होगा, लेकिन हर हाल में आपको डेली 30 को ऑब्जेक्टिव प्रश्न कम से कम याद करेंगे और इसको लिखने के साथ साथ याद करेंगे, राइटिंग भी लिखेंगे ताकि आपका राइटिंग बेहतर रहेगा, तब आप एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं। क्योंकि जब तक राइटिंग बेहतर नहीं रहेगा कहीं ना कहीं आप टॉपर के श्रेणी से हट सकते हैं, ठीक है। अगला काम है जो 7वां काम है, हेल्थ इज द वेल्थ। कहने का मतलब क्या कि आप लोग क्या करते हैं, एग्जाम का बहुत कम समय आता है ना, जैसे ही ये नवंबर आएगा या जनवरी दिसंबर आएगा ना, तो इसमें बहुत सारे बच्चे ना अपना हेल्थ को भूल जाएगा, सेहत को ही भूल जाएगा। तो सेहत को भूलिएगा, कहा जाता है कि जो सेहत ये हमारा धन है, तो सेहत अगर सही नहीं रहेगा तो आप पढ़ नहीं सकते। तो पढ़ने वाले विद्यार्थी का सेहत अच्छा रहना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप योगा कर सकते हैं, अच्छा योगा कर सकते हैं, अच्छा फूड खा सकते हैं, अच्छा फल पौधे खा सकते हैं, जिससे आपका सेहत बेहतर रहे। तो आपको सेहत पे काफी ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। 8वां नंबर क्या है, रिवीजन। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप रिवीजन नहीं करते तो बहुत कम चांस रहेगा कि आप जितना सोचे हैं उससे भी 20% कम आएगा, ठीक है। आप मान लीजिए सोचे हुए कि हमको 70% आएगा, तो उससे भी 20% यानी 50% ही आपको मार्क्स आएगा। आप सोचे 90%, उससे कम आपके पास 70% ही मार्क्स आएगा अगर आप रिवीजन नहीं करते। तो जो टॉपर बच्चे होते हैं ना वो रिवीजन करते हैं। अभी आप लोगों को रिवीजन करने के लिए मैं 2 दिन निकाला हूं, संडे और मंडे, किसी एक दिन ही आपको रिवीजन करना है, ठीक है। किसी एक दिन आपको क्या करना है, रिवीजन हर हाल में
करना है, क्योंकि बताए थे ना एक वीडियो में कि बाबू रिवीजन में ही डिवीजन है, तो रिवीजन कीजिएगा तो अच्छा सा डिवीजन आएगा। तो आपको रिवीजन किसी भी यानी सप्ताह के एक दिन आपको संडे को निकाले या मंडे को निकाले या जो दिन आपका हॉलीडे रहता है, छुट्टी रहता है, उस दिन आप रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन उस दिन कीजिएगा तो पीछे क्या क्या पढ़े वो सब याद भी रहेगा, तब ना हम कुछ आगे बढ़ सकते, कुछ लिख सकते, कुछ एग्जाम में बता सकते किसी को। तो इसलिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा। 9वां नंबर है 25/5। ये क्या है सर जी? तो यह एक स्टडी टिप्स है जिसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। क्या कहते हैं? तो पोमोडोरो टेक्निक। यह टेक्निक क्या कहता है कि बाबू आपको क्या करना है, स्टडी 25 मिनट करना है, 5 मिनट रेस्ट लेना है। इस प्रकार के आपको 4 गो साइकिल को पूरा करना है, यानी 4 गो साइकिल एक बार जब बैठेंगे पढ़ने के लिए तो आपको यह पूरा करना पड़ेगा। 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट रेस्ट। ऐसा नहीं 5 मिनट में आप कहीं चले जाइए घूमने तो पता चलेगा 10-15 मिनट लग गया, तो ऐसा काम 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट उसी रूम में घूम लीजिए या छत पे जाइए, छत से उतर कर आ जाइए, घूम लीजिए, थोड़ा सा म्यूजिक सुन लीजिए, उसके बाद पुनः से बैठ जाइए पढ़ने के लिए। और इसी प्रकार से 4 को आपको साइकिल को पूरा करना है। यूं कहे तो अगर 100 मिनट में आप कितने मिनट पढ़ेंगे तो 100 मिनट में 20 मिनट आपका ऐसे ही निकल जाएगा, तो आप है ना 80 मिनट कम से कम पढ़ पाएंगे। तो आपको इस प्रकार से पढ़ना ही पड़ेगा। ये बहुत अच्छा टिप्स होता है, इस टिप्स से पढ़िएगा ना, गारंटी देता हूं जो भी पढ़े रहेंगे सब कुछ याद हो जाएगा, गारंटी। जितना चीज पढ़े रहेंगे सब कुछ याद हो जाएगा। तो इस टिप्स का फॉलो करके आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं हर एक वीडियो में बताता हूं कि सोशल मीडिया आपको बर्बाद कर सकता है, स्टूडेंट को बर्बाद करने में आज इसका 90% हाथ है। सोशल मीडिया बर्बाद करता है। सोशल मीडिया पे आप जाते हैं रील देखने 5 मिनट के लिए, लेकिन पता नहीं कितना अच्छा लगने लगता है वो रील, और आपका हजारों घंटा यानी साल में बर्बाद हो जाता है, पता नहीं चलता है। आप महीने में कितना घंटा बर्बाद कर देते हैं, आप डेली के कितना घंटा बर्बाद करते हैं। तो सोशल मीडिया से दूर रहिए। सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा हम स्टूडेंट को कहता हूं कि बउआ रे डब्लू से व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दीजिए। यह रहना नहीं चाहिए तुम्हारे मोबाइल में। इंस्टाग्राम नहीं रहना चाहिए तुम्हारे मोबाइल में, इंस्टाग्राम भी तुम्हारे मोबाइल में नहीं रहना चाहिए, ना फेसबुक तुम्हारे मोबाइल में रहना चाहिए। इस तीनों से तू कुछ नहीं करता है, ठीक है। ई से एंड खत्म कर दो, खत्म कर दो, खत्म, बाय बाय, इसको कर दो बाय बाय। एग्जाम के अगर टॉपर बनना है ना, आपको टॉपर बनना है, इतना नंबर लाना है, इतना मार्क्स लाना है, इतना प्रतिशत एग्जाम में नंबर उठाना है, तो आपको इस तीनों को क्या करना पड़ेगा, बाय बाय कर देना पड़ेगा, क्योंकि यह तीनों आपको बर्बाद करता है, ठीक है। काफी ज्यादा समय आप अपने व्हाट्सएप पर लगे हैं, गर्लफ्रेंड से बात कर रहे, बॉयफ्रेंड से बात कर रहे, पता नहीं चल रहा है कितना देर बात कर ली। फेसबुक पर चले गए, कौन सा वीडियो, अरे कौन से फोटो पर हमारा लाइक किया, अरे फलनामा हमारा फोटो पर लाइक कर दिया, फलनामा कमेंट कर दिया, तो ये चीज हो गया, वो चीज हो गया। इंस्टाग्राम पे गए रील देखने लगे, मजा आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको ये सब चीज भी नहीं करना पड़ेगा। ये 6 महीना आपके जिंदगी को तय करेगा आपको क्या करना है। अगस्त काफी महत्वपूर्ण महीना होता है, और 6 महीना में आपको मैं बता दिया, आपके पास 180 दिन है, जिसमें से 30 दिन तो आपको हॉलीडे में ही निकल जाएगा। बहुत सारे छुट्टी मिलेगा, बहुत सारे पर्व त्योहार आएगा, आपके घर में शादी होगा, बहुत सारे कार्यक्रम में आपके 30 दिन से ज्यादा भी बर्बाद होगा, लेकिन मैक्सिमम 30 दिन आपका बर्बाद हो जाएगा। तो आप इस 30 दिन को हटा कर चलिए। आपके पास टोटल के टोटल 150 दिन, 150 दिन बचा हुआ है। इसी 150 दिन में आपको सिलेबस को सबसे पहले ख्याल रखना है कि क्या क्या चीज हमें पढ़ना है, कौन कौन सी चीज हम पढ़ लिए, किस पे हमें फोकस करना है, ठीक है। टाइम टेबल के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बुक को कंप्लीट कीजिए, बुक के जितने भी मेन क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कीजिए। कितने घंटे पढ़े, तो 7 से 8 घंटे मैक्सिमम एक टाइम टेबल बनाकर पढ़िए, बढ़िया रहेगा। क्वेश्चन बैंक हो गया, मॉडल पेपर हो गया, गाइड हो गया, इस पे आप लोगों को दिसंबर तक 30% फोकस देना है। उसके बाद दिसंबर के बाद जनवरी से आप है ना, जनवरी फरवरी में आप लोग काफी ज्यादा इस पे फोकस देंगे, क्योंकि इसको जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें मालूम चल जाता है कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है। तो इसको है ना दिसंबर के बाद काफी ज्यादा फोकस इस पे करना है, ठीक है। उसके बाद डेली के ऑब्जेक्टिव 30 को क्वेश्चन याद कीजिए, सब्जेक्टिव 3 को क्वेश्चन याद कीजिए। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी सब्जेक्टिव 3 को क्वेश्चन याद कीजिए। हेल्थ पे सबसे ज्यादा ख्याल रखिए, रिवीजन हमेशा कीजिए, ठीक है। उसके बाद 25/5 स्टडी टिप्स को फॉलो कीजिए, जिससे आप काफी ज्यादा अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और सोशल मीडिया से दूर रहिए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक से दूर रहिए। यूट्यूब पे आते हैं तो यूट्यूब पे भी अब शॉर्ट का फीड दे दिया है, तो शॉर्ट वीडियो न देखकर कुछ अच्छा वीडियो देखिए। वैसे यूट्यूब को फॉलो करके रखिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर रहता है। वैसे फालतू के यूट्यूबर सबको फॉलो करके नहीं रखिए, क्योंकि फालतू का रखेंगे तो उसका आ जाएगा वीडियो, और इन सब में काफी ज्यादा आपका समय बर्बाद होगा। तो ये रहा आपका अगस्त से पढ़कर कैसे टॉपर बनेंगे। मैं गारंटी देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इन सभी बातों को, मेरे बताए गए 10 बातों को फॉलो करते तो आप निश्चित ही बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनेंगे। कोई प्रॉब्लम रह जाता है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछेंगे, और मैं वादा करता हूं हर एक कमेंट बॉक्स के जितने भी बच्चे कोई भी क्वेश्चन पूछे उसका जवाब देता
देता हूं और आगे भी हमेशा देता रहूंगा। आप लोगों से वादा करता हूं, आप लोग कोई भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछेंगे उसका मैं जवाब निश्चित ही दूंगा, ठीक है। और आप लोगों से हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेंगे और इस वीडियो को प्लीज 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 मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चों के पास शेयर करेंगे ताकि वो भी एक टॉपर बन सके। तो थैंक यू सो मच। मैं फिर मिलता हूं अगले क्लास में आप सभी के साथ अगले टॉपिक पे। कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए यह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।